हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। अगर आपने भी यहाँ पे यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया था या पीजी किया था, आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो देखिए, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि अगर हम फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो क्या हमें दिक्कत होगा। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। किस चीज में दिक्कत होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप जेआरएफ का स्कॉलरशिप, जूनियर रिसर्च फेलो का स्कॉलरशिप लेने के लिए जाओगे, तो वे लोग इस चीज की पुष्टि करेंगे कि जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो फॉर्म अप्लाई में जो भी क्रूशियल डेट था, देखो आप लोग उसको लास्ट डेट समझ के चलते हो, लेकिन लास्ट डेट को ही क्रूशियल डेट कभी कभी रखा जाता है कि इस डेट से पहले आपका एजुकेशन होना चाहिए, इस डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो कि कोई ओबीसी वाला बच्चा है, ठीक है, या एससी एसटी वाला बच्चा है, तो ये जो बच्चा है रिजर्व कैटेगरी वाला, तो इसको पता है कि अगर हम ओबीसी से भरेंगे तो कट ऑफ कम जाएगा। मैं आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या जाएगा और पीएचडी के लिए क्या जाएगा, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैं आपको कट ऑफ भी यहाँ पर बताऊंगा। तो मेनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये बच्चे क्या करते हैं कि इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तभी ये फॉर्म भर देते हैं। वो भी कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का आता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल। यहाँ पर जो मांगा गया है आपसे सेंट्रल लेवल का, क्या मांगा गया है? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये आपके पास फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। जिन लोगों का नहीं बना हुआ था, क्या उपाय करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ही बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको रब करते हैं ताकि हम आपको बता पाए। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट को पहचानने का क्या तरीका होता है पहले बता देता हूँ मैं आपको। उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, उसमें आपका लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में वहां पर लिखा हुआ रहेगा UNDER, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब इंडिया, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में जो दो लाइन लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। और एक एनेक्सर भी होता है, उसके हिसाब से भी रहता है, ठीक। और अगर स्टेट का नाम लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जिस भी स्टेट से आप हो, तो वो स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है। तो स्टेट लेवल नहीं चलता है, सेंट्रल लेवल आपको बनाना पड़ता है, वही फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी चीज बताता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम निकाल लोगे, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आप तीन ही चीज करते हो। या तो आप यहाँ पर आपको जेआरएफ मिलेगा, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे कि आप आगे की पढ़ाई पीएचडी करोगे, ठीक है। दूसरी आप यहाँ पर कर सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी जहां जहां निकलेगा आप वहां अप्लाई करोगे। तीसरी आप क्या कर सकते हो, तीसरी मान लो जेआरएफ नहीं मिला तब भी आपको मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ मिल गया, तो पीएचडी में आप एडमिशन के लिए जाओगे, ठीक। तो यही तीन चीज है। तो ये जो तीन चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी, इसी तीन चीज के लिए आप जाओगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहले क्या दिक्कत होगा अगर आपने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाया। आप जेआरएफ के लिए जाओगे, मान लो कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, या एससी एसटी कैटेगरी से हो, तो अब यहाँ पर ये लोग क्या बोलेंगे कि जब आपने यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका जो क्रूशियल डेट था उससे पहले आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था वो दो। तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अभी बना के ला के आपको दे देते हैं। बोलेगा नहीं, वो नहीं चलेगा, नया वाला नहीं चलेगा, पहले का बना होना चाहिए। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले का बना होना चाहिए, फिर आपको जीआरएफ मिलने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, जीआरएफ मिलने में दिक्कत हो सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम, जब आप उसके ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो वो लोग पूछेंगे कि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला था ना, तो उस समय आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला, वो आप हमको ला के दीजिए, दिखाइए, ठीक। इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर सेम पीएचडी का एडमिशन में चलो चल जाता है, थोड़ा मोड़ा आप पैतरा लगा के कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर चल जाता है, उतना टेंशन यहाँ पर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि आपका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, यूजीसी नेट का कट ऑफ आप देखोगे यहाँ पर मैंने जेआरएफ लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है और पीएचडी लिखा है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से जाता है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो यहाँ पर जो है आपका एक हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले आपका हो गया जेआरएफ। क्या हो गया? जेआरएफ। दूसरा हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तीनों के लिए क्या कट ऑफ जाता है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको एक अंदाज रहे, ठीक है, आपको एक अंदाज रहे कि मेरा
किस चीज के लिए हम भर रहे हैं, मेरा कट ऑफ किस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए किसी का लाइब्रेरी साइंस है, किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट से भरते हैं, क्योंकि 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका जो भी पेपर रहता है उसके हिसाब से यहाँ पर रहता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें, और पीएचडी में एडमिशन, इसके लिए अलग कट ऑफ जाता है। कट ऑफ कितना में से जाता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, नॉर्मल चार्ट, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ये आपका नॉर्मल चार्ट बन चुका है। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट का कम से कम आपको बताते हैं, 3 सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको समझ में आएगा। टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, मतलब 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ। कितना का? 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब इसी में से आपका कट ऑफ जाएगा। याद रखिएगा पेपर 1 के लिए अलग बुक खरीदना पड़ता है, पेपर 2 के लिए अलग बुक, ठीक है। आपका जो पेपर 1 है उसके लिए आप यूजीसी नेट के लिए अलग बुक खरीदोगे, क्योंकि पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चन जो आते हैं सभी के लिए सेम रहते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करो सभी के लिए सेम रहते हैं। आपका जो पेपर 2 है जिससे 100 क्वेश्चन आते हैं वे सभी के लिए डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। जिसका जो सब्जेक्ट रहता है उसी से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ पर उठाते हैं कि हम हिस्ट्री उठाते हैं, ठीक है। कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा, तो अगर 300 मार्क्स में से, समझिए अगर हिस्ट्री में 300 मार्क्स में से जेआरएफ का कट ऑफ जाता है 280, कितना? 280, ठीक। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जाएगा 250, कितना? 250। और पीएचडी का कट ऑफ जो जाएगा वो 230 जाएगा। तो आप देख रहे हो कि पहले नंबर पर जेआरएफ आ रहा है सबसे ज्यादा कट ऑफ, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहा है, तीसरे नंबर पर पीएचडी के लिए आ रहा है। क्यों जेआरएफ के लिए इतना मार्क क्यों है? क्योंकि जेआरएफ में कुछ टॉप बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, और इसमें आपको जो है हर मंथ वेतन की तरह स्टिपेंड मिलता है लगभग 40,000 के आसपास। वो वेरी करता है, ठीक है। किसी को 45 मिलता है, किसी को 40 मिलता है, किसी को 38 मिलता है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो स्कॉलरशिप है, तो हम एक मान के चलते हैं कि लगभग आपको जो है 40,000 तक मिलता है। कितना? 40,000 तक। तो इसके लिए तो भाई हर बच्चा मार करेगा। एक सरकारी नौकरी में जब आपको इतना नहीं मिलता है और इसमें आपको इतना मिल रहा है, आपको अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जाते हो तो और पैसा आपका बढ़ जाता है। फिर मिसलिनियस खर्च जो होता है, बुक कॉपी किताब, उस सब के लिए भी और अलग से आपको मिलता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए था। अब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर उठाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट मान के चलो कि यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर इंग्लिश हो जाता है। किसी का इंग्लिश है तो किसी का इंग्लिश है तो उसके लिए अगर जीआरएफ का कट ऑफ 250 गया, 300 में से आपका जो कट ऑफ है वो 250 गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ है वो 230 जाएगा, पीएचडी का जो कट ऑफ है वो 200 जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ इसी तरह है। लेकिन आप पूछोगे कि सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए सेफ स्कोर क्या है कि कम से कम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए या पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। एक जो सेफ स्कोर होता है वो आप अगर बात करोगे कि सेफ स्कोर के बारे में, तो यहाँ पर हम सेफ स्कोर भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर ध्यान से सुनिएगा, सभी सब्जेक्ट के लिए काम करेगा। 300 मार्क्स में से 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए आपका यहाँ पर सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा सेफ स्कोर को। 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ। अब आपको मैं जेआरएफ के लिए सेफ स्कोर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए, क्योंकि जेआरएफ टॉप बच्चों को सेलेक्ट करता है, हाई से हाई कट ऑफ। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन है वो लगभग सभी को मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं। 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, उतना टफ नहीं होता है। मेन कौन बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट होता है वो बताऊंगा, पहले सेफ स्कोर बताता हूँ। सेफ स्कोर जो रहेगा 300 में से अगर कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो आप यहाँ पर 230 प्लस स्कोर कीजिए, ठीक है। 230 प्लस मार्क्स। और वो कैसे होगा? 150 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन यहाँ पर बनाना होगा, तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि 120 क्वेश्चन बनाइए। 120 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200, 2 2 4 और 2 1 2, 240 नंबर। मतलब 120 प्लस क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिए। वो कैसे होगा, ठीक है। किस बच्चे का तैयारी कैसा है तो सिलेक्शन होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 तरह का बच्चा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है अपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए इंग्लिश लिया, मैंने इंग्लिश एक सब्जेक्ट लिया ग्रेजुएशन में, ठीक। और मैंने अपने पीजी में भी इंग्लिश लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने पीजी किया, मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे इंग्लिश लिया। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ। मैंने पीजी में भी यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में भी मेरा इंग्लिश था। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश हो या मान लो हिस्ट्री हो, ठीक,
या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अपने आप से रिलेट कीजिए। आप हमको देखिए ध्यान से, अपने आप को रिलेट कीजिए कि मान लीजिए कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से पहले जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, जिस भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, मेडिकल, जिसमें भी इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, आपने अपने ग्रेजुएशन के समय बहुत अच्छा से पढ़ाई किया होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर दो पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2, तो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। तो एक होता है आपका पेपर 1, क्या होता है, एक आपका होता है पेपर 1। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में आपने उतना पढ़ा नहीं होगा, जिसमें रीजनिंग पूछता है। फिर जो पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट से पूछता है। कहाँ से, ये आपके जो है सब्जेक्ट से पूछता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना। तो जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ाई किया है, वे इस 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लेगा, ठीक है। वे इस 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वे इस 100 क्वेश्चन को अच्छे से बना लेगा। लेकिन जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन और पीजी में फांकी मारा है, एक दिन पहले गेस्ट पेपर पढ़ के जाके एग्जाम दिया है, उसको अभी 100 क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, ठीक है। अपने बुक से अपना सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सेट लगाएगा। अब मैं बुक के बारे में बात कर लेता हूँ, बेस्ट बुक। तो दो तरह का बुक हो गया, एक आपका पेपर 1 के लिए बुक हो गया, ठीक, और एक आपका पेपर 2 के लिए हो गया, ठीक है। एक आपका पेपर 2 के लिए यहाँ पर बुक हो गया। तो आपका यहाँ पर देखोगे तो दो तरह का बुक हो रहा है। तो पेपर 1 के लिए जो बुक है सबके लिए कॉमन है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें नीचे मोर लिखा हुआ होगा, जाना डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक होगा पेपर 1 का, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको जो परचेस करना होगा आप कर सकते हो। 2-3 तरह का बुक डाल दूंगा, जो अच्छा बुक है, जिसको पढ़ के बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम निकाले हैं। फिर आता है पेपर 2। अब पेपर 2 सबका अलग अलग है। मान लो किसी का इंग्लिश है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का कुछ है, ठीक है। तो मैं इसमें भी मान लो कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए यहाँ पर बुक डाल दूंगा। मान लो कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, हिंदी का, कॉमर्स का, जो बुक मुझे पेपर 2 के लिए दिखेगा बेस्ट बुक, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कुछ बुक नहीं डाला है, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। कॉमेंट करने के बाद 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में आपका भी बुक डाल दिया जाएगा, जिसे आप जाके खरीद सकते हो। बुक इतना जरूरी क्यों है बुक से पढ़ना? मान लो कि मैं क्लास करता हूँ, ठीक है, मैं आप लोग को क्लास कराऊंगा यूजीसी नेट का। क्लास कराने के बाद क्या होगा, मैं एक नोट्स लेके आया, मैंने आपको नोट्स पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे के वीडियो में, अगर 1 घंटा का क्लास लूंगा, तो 1 घंटे की वीडियो में आपको मैं 40 से 50 क्वेश्चन करा पाऊंगा, 30 क्वेश्चन करा पाऊंगा। लेकिन जब आप बुक से क्वेश्चन का सेट लगाइएगा ना, तो आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा आगे रहिएगा। तो बुक से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो भी बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक पेपर 1 के लिए बुक खरीद लीजिएगा, उसमें पेपर 1 लिखा हुआ होगा या पार्ट 1 लिखा हुआ होगा, यूजीसी नेट पार्ट 1, और एक पार्ट 2 या पेपर 2 के नाम से बुक होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, वो आपको खरीदना होगा। अब यहाँ पर बात करें यूजीसी नेट के बारे में, एक सबसे खास बात कि अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट में, ठीक है, यूजीसी नेट में एक डाउट होगा, बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पर सेमेस्टर 1 में होंगे, ठीक है। अभी अपना पीजी में, पीजी या मास्टर्स जो भी आप बोलते हैं, तो उसमें आप सेमेस्टर 1 में होंगे, या आप सेमेस्टर 2 में होंगे, या आप सेमेस्टर 3 में होंगे। तो क्या आपको दिक्कत होगा? नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बात तो अपीयरिंग वाला फॉर्म भर सकता है। दूसरा सबसे खास बात यह है कि यूजीसी नेट में जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, मान लो कि अभी जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट 25 मार्च को निकलता है। कब? 25 मार्च 2026 को रिजल्ट निकलता है। तो इस दिन से आपको 2 साल का समय दिया जाएगा। कितना? 2 साल का समय दिया जाएगा, ताकि आप अपना जो है यूजीसी नेट का यहाँ पर पीजी कंप्लीट कर पाओ। पीजी कंप्लीट करने के लिए कितना समय दिया जाएगा? 2 साल। 2 साल का समय दिया जाएगा। तो इस 2 साल में आप आराम से कर सकते हो। मतलब कि ये हो गया आपका 25 मार्च, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन से, ठीक है, 2027, 2028 तक का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछेगा। धन्यवाद।